गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे, मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था जो पहले चैप्टर पर आधारित अधिन्यास प्रश्न जिनको भी कहते हैं हिंदी में, वो असाइनमेंट भेजा था। आज मैं उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने जिन्होंने कर लिए हैं, अगर उनकी कोई मिस्टेक है, आप फेयर कॉपी में जब भी करेंगे तो करेक्शन करने के बाद ही करिएगा, और जिन्होंने अभी नहीं किए वो बच्चे भी उसको पूरा कर लें। देखिए बेटा, ये बहुविकल्पी प्रश्न है सारे। जो आंसर ठीक है उसको आपने टिक करना है। जैसे भाषा कहते हैं, आपने परिभाषा में भी लिखा होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसके 4 आंसर मैंने आपको दिए, उसमें से आपको सही लगा जो भी, आपने उसको टिक करना है। तो जिन बच्चों ने भी करा हुआ है वो भी एक बार अपना टैली कर लें। भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या इन सभी को। तो बेटा, इसमें से जो पहला पार्ट है, भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, आप इस पर टिक लगाइए। अगला है लिपि किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, या इन सभी को। इसमें जो तीसरे वाला आंसर है, तीसरे वाला पार्ट है, वो आपका ठीक है। तो आप भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, इसको आप टिक कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को डैश कहते हैं। सांकेतिक, संकेत, सांकेतिक होता है संकेत, इशारों से जो समझाए जाते हैं। लिखित, मौखिक, या वैदिक। तो इसमें तीसरे वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, उसको आप राइट भी लगा दीजिए और ऊपर जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें भी भर दीजिए। अगला है लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, या विचारों को बोल बोल कर लिखना। तो इसमें जो है वो इसका सेकंड वाला पार्ट ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ठीक है, विचारों का लिखित रूप, उसको आप राइट लगा दीजिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, या संस्कृत। तो इसका आंसर है चौथा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, क्षेत्रीय रूप मतलब एक निश्चित क्षेत्र में ही बोले जाने वाली भाषा, उसको लिपि कहते हैं। उपभाषा, बोली, या विभाषा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, बोली, इसको आप टिक लगा लीजिए। भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। लिखित भाषा, उपभाषा, लिपि, या बोली। तो निर्धारित चिन्ह क्या है लिखित भाषा के, लिपि। जैसे बताया था हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो आप तीसरी वाली ऑप्शन को राइट करिए। भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो भाषा का उद्गम हुआ है विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ध्वनियों के आधार पर भाषा का उद्गम हुआ है। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसी को हम भाषा का रूप देते हैं। बेटा, ये आपके हिंदी ग्रामर के पहला टॉपिक भाषा, लिपि, बोली, इसका असाइनमेंट होके ये पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में पूरा कर लीजिएगा और बड़े ही सिस्टम से करिएगा काम, गंदा मंदा काम मत करिएगा। जो चीज़ अगर ना समझ आए वो आप मेरे से पूछ के ही करना।